हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 7th का चैप्टर है 5। इसके एक्सरसाइज 5.1 के 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 10, 11, 12, 13। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडिकेट्स विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर्स। तो सबसे पहले हमें बताना है कि कौन से पेयर्स है जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। देखो, ये हमने लाइन ले ली एल, ये ले ली एम। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? देखो, जैसे एंगल 5 है, ये लाइन है एल और लाइन है एम, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो एंगल 1 एंड एंगल 4 ये क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 1 अपोजिट होगा एंगल 4। ये अपोजिट एंगल्स मतलब आमने सामने के कोण, जो बिल्कुल आमने सामने है। और एंगल 5 का अपोजिट होगा ये कंप्लीट एंगल। इसमें है एंगल 2 प्लस एंगल 3 को ऐड कर दे तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा। इट मीन्स एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। इन दोनों को ऐड कर दें तो ये कंप्लीट एंगल बन जाता है, जो एंगल 5 का अपोजिट एंगल है। तो एंगल 1 एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा और एंगल 5 एंगल 2 प्लस एंगल 3 का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर क्या होते हैं? जहाँ पे वो 180 डिग्री का एंगल बन जाता है। इट मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, लाइन बन जाते हैं। कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स में जब लाइन बन जाती है तो वो एंगल क्या हो जाते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखो, एल क्या है? एक लाइन है। तो एंगल 4 और एंगल 5 ये दोनों क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। एंगल 4 और एंगल 5 से ये कंप्लीट लाइन बन रही है। यहाँ पे देखो ये वाले, तो ये दोनों क्या होंगे? एंगल 4 एंड एंगल 5 क्या होंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे। ठीक है, एम अगर कोई भी एक लाइन लेते हैं, एम क्या लेते हैं? लाइन। तो एंगल 5 और एंगल 1 ये दोनों इस कंप्लीट लाइन पे है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो एंगल 4 एंगल 5 एंड एंगल 1 एंड एंगल 5 2 पेयर होंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के। एंगल 4 और 5 मिलके एंगल एल, लाइन एल बना रहे हैं, जो लाइन एल पे है। तो ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। और एंगल 5 और एंगल 1 लाइन एम पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो ये चारों क्या होंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। एंगल 1 है, ये एंगल 2 के एडजेसेंट एंगल होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। और होगा तो क्यों नहीं होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इसका रीजन देना है। तो देखो, एंगल 1 है, एंगल 1 ये है ए बी सी। ओके, हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी डी। तो एंगल 1 होगा ए बी सी, एंगल 2 होगा बी सी डी। ठीक है, तो अब इन दोनों एंगल्स को हमें चेक करना है, ये एडजेसेंट एंगल है या नहीं है। तो अब सबसे पहले इसमें बी सी क्या है? कॉमन आर्म है। तो कॉमन आर्म सेटिस्फाई हो गई। ए बी एंड सी डी नॉन कॉमन आर्म है, वो कॉमन आर्म के आइदर साइड है, अलग अलग साइड है, एक इस साइड है एक इस साइड है। तो ये थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। लेकिन नो कॉमन वर्टेक्स, इन दोनों एंगल्स में कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है। इट मीन्स ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल नहीं हो सकते। देखो, एडजेसेंट एंगल के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए, नॉन कॉमन आर्म आर आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो लेकिन ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन कॉमन वर्टेक्स वाले सेटिस्फाई नहीं कर रही। इट मीन्स एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2। इन दोनों में कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है, तो ये एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स। एंगल्स की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है, एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो ये गिवन है इसमें से एक्स वाई और जेड की हमें एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो देखो, इसमें हमें ये एंगल गिवन है 55, ये एक्स वाई एंड जेड, इन तीनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक्स और 55 है, ये दोनों कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। देखो, कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल एक्स एंड एंगल 55 है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आमने सामने के एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी हमें पता है, ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ से एंगल एक्स की वैल्यू हमें मिल गई, कितनी होती है? 55, क्योंकि दोनों क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं।
नेक्स्ट देखते हैं एक्स एंड वाई, एंगल एक्स एंड वाई, ये कोई भी एक लाइन है तो एक्स और वाई क्या होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे। तो इन दोनों का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री 180। एक्स एंगल एक्स प्लस एंगल वाई कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल एक्स हमें पता है यहाँ से कितना आ गया 55 डिग्री, तो एंगल वाई इजकल टू 180 डिग्री। तो एंगल वाई आ जाएगा 180 माइनस 55 डिग्री, एंगल वाई आ जाएगा 125 डिग्री। तो एंगल वाई आ गया 125 डिग्री, एंगल एक्स आ गया हमारा 55 डिग्री। क्योंकि ये इसका अपोजिट एंगल है, ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो इसका हमें पता है, तो यहाँ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जब ये 125 है तो ये भी कितना होगा 125, क्योंकि y और z आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। y जब 125 है तो z भी क्या होगा 125 होगा। तो ऐसे हम x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखो, इसमें ये फिगर गिवन है, ये एंगल दो दे रखे हैं, एक्स वाई जेड हमें फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये कोई भी दो लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो एंगल 40 है, ये एंगल जेड के वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। एंगल जेड एंड एंगल 40 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इट मीन्स एंगल जेड है वो कितने डिग्री का हो जाएगा 40 डिग्री का, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये कितने डिग्री का हो गया 40 डिग्री का, जेड आ गया हमारा 40 डिग्री का। ठीक है, अब ये कोई भी एक लाइन है, तो एंगल वाई और एंगल 40 ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, y और 40 दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तो यहाँ कर देंगे एंगल y प्लस 40 इजकल टू 180, तो एंगल y इजकल टू 180 माइनस 40, तो एंगल y कितना आ गया 140 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमें एंगल y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। एंगल y कितना आ गया हमारा 140 डिग्री। ठीक है, अब देखो x और ये एंगल 25 और ये एंगल z है 40, इन तीनों ये तीनों एंगल्स भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे। तो यहाँ से कर सकते हैं ये तीनों एंगल्स क्या होंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये आ गया 180, एंगल z की वैल्यू हमने पुट कर दी 40, तो एंगल x प्लस इन दोनों का एडिशन आया 65 इक्वल 180, तो एंगल x 180 माइनस 65, तो एंगल x आया 115 डिग्री। तो ऐसे हम तीनों की, या आप एंगल y का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा एंगल x प्लस 25, तो ये जब 140 है तो x प्लस 25 भी किसके इक्वल होगा 140, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 115 डिग्री। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हम ये सारे एंगल्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यही प्रॉपर्टी लगेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो इससे आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, कोई भी दो एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो देन द सम ऑफ मेजर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट है इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो सम ऑफ देयर मेजर, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं 180 डिग्री के और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं 90 डिग्री के। ओके, नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 3, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, कोई भी दो एंगल्स है वो लीनियर पेयर बना रहे हैं तो वो एंगल क्या होंगे सप्लीमेंट्री, इट मीन्स 180 डिग्री के लाइन बना रहे हैं, वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इफ़ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, टू एडजेसेंट एंगल है वो सप्लीमेंट्री हैं तो वो कैसे होंगे लीनियर पेयर, जब उनका सम 180 डिग्री आ गया, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, सप्लीमेंट्री मीन्स 180, तो वो कैसे एंगल हो जाएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पे, तो देन द वर्टिकली अपोजिट्स एंगल क्या होते हैं इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ये तो इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट and if टू लाइन्स इंटरसेक्ट अ पॉइंट, कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है पॉइंट पे,
तो इफ़ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जो ये एक पेयर है ये एक्यूट एंगल्स हैं, जैसे मान लिए दोनों एंगल्स कितने के हैं 60 डिग्री के हैं, ये अगर 60 का होगा तो ये भी 60 डिग्री का होगा। देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब ये पेयर बच गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, तो ये क्या होगा, कितना होगा, ये क्या होगा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। क्यों होगा, 60 कितने हो गए 120, टोटल कितने की होती है साइकिल 360 की, उसमें से 120 गए तो कितने बचे 240 डिग्री। इट मीन्स एक एंगल 120 का होगा, तो ये क्या हुआ 120 ऑब्ट्यूस एंगल है। तो अगर एक पेयर एक्यूट एंगल है तो दूसरा पेयर क्या होगा ऑब्ट्यूस एंगल्स का होगा। ओके, अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। इन द फॉलोइंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स, ये फिगर गिवन है, इसमें हमें पेयर्स बताने हैं एंगल्स के कौन कौन से बनेंगे। तो सबसे पहला है वर्टिकली ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो ये कोई भी एक दो लाइन गिवन है, ए सी और बी डी लाइन है यहाँ, ए सी एंड बी डी दो लाइन्स हैं। तो यहाँ देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या बनेंगे, एक तो ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट होगा और एक ये कंप्लीट एंगल इस एंगल के अपोजिट होगा। तो ये दोनों तो दिखने में दिख रहे हैं क्या है वर्टिकली एक्यूट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल तो है बट एक्यूट है। तो ऑब्ट्यूस एंगल कौन से है, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ हो जाएगा ए ओ डी एंड बी ओ सी, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। कैसे, ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जो दोनों मिलके 90 का एंगल बनाते हैं। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है यहाँ ये बी ओ ई, तो इसमें एडजेसेंट एंगल क्या होगा, एक तो होगा बी ओ ए, एक होगा ई ओ ए। तो ये दो एंगल क्या हो जाएंगे एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री, ई ओ ए और ए ओ बी, ये क्या हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल भी है, कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है और कॉम्प्लीमेंट एंगल भी है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं 90 का सम आ रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो देखो बी ओ ई और ई ओ डी, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। देखो 180 के बन रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे इक्वल, दोनों इक्वल एंगल्स है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है और ये भी 90 का है। देखो यहाँ पे है ये वाली लाइन, तो ये एंगल भी 90 का है और ये एंगल भी 90 का है, तो दोनों इक्वल है। और कैसे एंगल्स हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो बी ओ ई और ई ओ डी ये एंगल हो जाएंगे इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो इक्वल भी है और सप्लीमेंट्री मतलब 90 180 के भी हैं और इक्वल भी हैं दोनों। ठीक है, तो ये हो गए इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। आगे है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो इक्वल नहीं है और बट सप्लीमेंट्री हैं। तो ए ओ ई और ई ओ सी, देखो ये लाइन आ रही है ऐसे, ठीक है, और ये इसके ऊपर है ये, तो ये है ए ओ ई और सी। ये देखो अनइक्वल है, ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है, ये अनइक्वल एंगल है बट सप्लीमेंट्री एंगल है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो एंगल बन गया ए ओ ई और ई ओ सी, तो ये एंगल क्या हो गए अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इसका एक पार्ट और बच गया, ये है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म आ लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल होंगे लेकिन क्या नहीं करेंगे लीनियर पेयर नहीं बनाएंगे। तो देखो इस फिगर को मैं एक बार दोबारा ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे ये है कुछ इस टाइप से। ओके, तो ये है ए, ये है बी, सी, डी और ई और ये ओ। तो देखो इसमें क्या बोल रखा है कि एडजेसेंट एंगल होने चाहिए बट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। सप्लीमेंट्री एंगल्स या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं होने चाहिए लेकिन एडजेसेंट एंगल होने चाहिए। तो देखो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, पहला है बी ओ ए और ए ओ ई, ये एडजेसेंट एंगल है बट सप्लीमेंट्री एंगल्स या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं है। तो एक तो हमारा बन गया बी ओ ए ओ ई, ये दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे
ठीक है, बट सप्लीमेंट्री एंगल या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं है। सेकंड बनेगा इसमें हमारा AOE, AOE और EOD, एक तो ये एंगल और एक ये एंगल, ये दोनों एडजेसेंट साथ साथ वाले एंगल होते हैं, उसको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं ये, बट ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं है। इट मीन्स ये दोनों कैसे होंगे, एडजेसेंट एंगल। लास्ट है हमारा EOD और DOC, एक तो ये और इसके साथ वाला, साथ साथ वाले, एक बार ये दोनों फिर ये दोनों फिर ये दोनों, EOD DOC, तो ये वाला एंगल, ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं है। तो इसमें 3 ग्रुप बन गए, एक तो है BOA एंड AOC और सेकंड है AOE EOD और थर्ड है EOD और DOC। तो ये 3 ग्रुप ऑफ एंगल्स बनेंगे जो एडजेसेंट एंगल है बट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 5.2 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखना अपना।